हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज का दिन 5वां दिन है जो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। आज इसी पर बात होगा कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और उसे कैसे बनाएं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका अपना भविष्य दिखेगा जब आप ये चीज जान जाएंगे कि हम लोगों के जीवन में क्या हो रहा है और हम लोगों को क्या ऐसा प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग उससे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हर जगह पर सफलता मिले, लेकिन सफलता मिलने के लिए आप लोगों को कुछ सीढ़ियां चढ़ना ही पड़ता है, और वो सीढ़ियां हैं सिर्फ एक चीज, और वह है गोल्स। अपना लक्ष्य बनाएं। जब अपना लक्ष्य बनाकर आप तय कर लेते हैं तो आपको दूरियां चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को कुछ भी हासिल करने के लिए, अगर वह बिना प्लानिंग के काम करता है, बिना गोल्स बनाए अपने काम को करना शुरू कर देता है, आप समझिए बस वह गधे की तरह काम करता है और मेहनत करता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पढ़ाई करता है, हर चीज बस वह पढ़ाई ही करता है, सिर्फ काम समझकर। अगर आप लोग अपने जीवन को अच्छा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, भविष्य में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, जिस काम के लिए आप अपने घर को त्याग चुके हैं, जिस काम के लिए आप अपने घर से बहुत ही दूर हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ आपके पास लक्ष्य होता ही है कि मुझे क्या करना है और मुझे कितना दूर जाना है। यही सोचकर आप लोग अपने घर को त्यागते हैं और बहुत दूर जाकर अकेले ही रहते हैं। बहुत ही तकलीफों की आप ऐसे समीक्षा करते हैं जिसको देखते हैं कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या से क्या चीजें आपको आवश्यकता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गोल्स को परफेक्ट बनाना। अपने गोल्स को परफेक्ट बनाने का मतलब है कि आप परफेक्ट हैं, स्पष्ट है कि आप वहां तक जाएंगे। आपको मेहनत करना पड़े, अपना समय देना पड़े, तो इससे आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब आपके पास गोल्स बने हों, बिना गोल्स के आप कुछ भी हासिल करने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी इतना समझदार हैं कि जब तक आपके माइंड में वह चीज नहीं प्राप्त होगा कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। अगर काम करते भी हैं बिना सोचे समझे किसी भी चीज का, तो आप ये सोच कर करते हैं कि सिर्फ यह काम है, इस काम के प्रति मुझे पैसे मिलेंगे, इस काम के प्रति मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, इस काम के प्रति मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। यही सोचकर सिर्फ आप काम करते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं जहां पर हूं, जिस स्थिति में हूं, इस स्थिति से आगे उठ जाऊं, कुछ आगे बढ़ूं, तो आप बिना गोल्स बनाए वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक आप सोचते हैं। हर कोई यह चाहता है, हर कोई ऐसा तय करता है कि मुझे कहां जाना है और क्या हासिल करना है। अगर अपने आप में वह जानता है और सोचता है कि मुझे कहां पर जाना है, उसका क्लियर होता है, तो उसका गोल्स भी क्लियर होता है। बिना गोल्स के क्लियर हुए, स्पष्ट हुए, आप किसी भी काम की समीक्षा नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, आप आगे बढ़ने के लिए बाध्य बन जाएंगे। फिर बाद में यही बैठकर आप सोचेंगे कि मुझे कुछ करना चाहिए था, और आप पछतावे के कारण आप रोने के कगार पर आ जाएंगे, जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं जो काम करूं उस काम में मैं परफेक्ट रहूं, इस काम में सबसे आगे रहूं। लेकिन सबसे आगे होने का सिर्फ सोचकर उसके लिए परिणाम को तय करना ये सही नहीं है। सोचने से कुछ नहीं मिलता है, सोचकर उसके लिए कुछ काम करने से आपको सब कुछ मिलता है। सोचने को तो व्यक्ति क्या से क्या सोचता है, क्या सभी को सब कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है। अगर आप लोग अपने आप को जहां पर हैं वहां से कुछ अच्छी पोजीशन पे जाना पसंद करते हैं,
या अपने परिणाम को अच्छा, बेहतर और अच्छे से अच्छे परिणाम आए, तो उसके लिए अगर आपको मेहनत करना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि बिना मेहनत के आप अपने गोल्स को भी नहीं पा सकते। हर कोई चीज किसी ना किसी चीज से बाध्य है, बंधा हुआ है, किसी ना किसी चीज से संबंध है, क्योंकि एक चीज भी आपके सफलता के रास्ते पर अगर थोड़ा सा भी अगर स्पष्ट नहीं रहा तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, आप सिर्फ समीक्षा कर सकते हैं, और समीक्षा करने के बाद अपने बारे में जो कुछ भी आप अपने बारे में समझते हैं खुद से कहेंगे, और कहने के बाद आप बस एक स्थान पर बैठकर रोएंगे जब यह समय खत्म हो जाएगा जो अभी मिला है। चाहे जो समय मिला है, जिस स्थिति में है, आप जिस स्थिति में भी हों, आपको भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आप जैसे हैं अच्छे हैं, आपके साथ जैसा हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। सिर्फ आप अपने लिए जब अपने लक्ष्य को बनाकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को बनाएं जरूर, वो भी स्पष्ट बनाएं, क्योंकि बिना स्पष्ट बनाए हुए कोई भी चीज आपको मिल नहीं सकता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं बिना गोल्स बनाए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं या अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता हूं, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो सफल हुआ है उसका कहीं ना कहीं कोई गोल्स रहा, कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य रहा कि मुझे यहां से यहां तक जाना है। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं कि मैं जहां हूं यहां से कुछ ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। इसी रास्ते पर चलने के लिए आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। हर एक बाधा का समीक्षा आप करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, आपके पास लक्ष्य होगा, तो हर एक बाधा आपको स्पष्ट दिखेगा और उसको आप आसानी के साथ दूर कर सकते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप सोचते हैं। आपका दिमाग जहां तक ले जाता है आपको, जहां तक सोचते हैं कि मैं यहां तक जाना चाहता हूं, आपको आसानी तक ले जाता है, वहां तक आपको छोड़ देता है कि आप सफल हो चुके हैं, आप पीक पर पहुंच चुके हैं, जहां से आप उठे थे वहां से बहुत दूर पहुंच चुके हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को एकदम क्लियर गोल्स बनाना है, एकदम लक्ष्य को स्पष्ट बनाना है कि मुझे क्या चाहिए या मुझे परिणाम कैसा चाहिए, मुझे सब्जेक्ट को पूरा कैसे करना है। अपने सब्जेक्ट की समीक्षा करें, उसका टाइम टेबल बनाएं। आप उसका जब समीक्षा करेंगे, हर समय करेंगे, तो आप क्लियर गोल बना लेंगे, जिसके कारण आप उससे के परिणाम को अच्छी तरह से और बेहतर प्राप्त करेंगे। इसी के रास्ते पर चलने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे जो बाधा आती है, हर एक बाधा अपने आप हटता चला जाता है। लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, अपने लिए कुछ गोल्स बनाएंगे ही नहीं, तो आप अपने लक्ष्य तक, अपने जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपने सोचा है, वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे? खुद सोचिए आप। जब आप घर से निकलेंगे ही नहीं, जब आप जहां पर हैं वहां से कुछ आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो आपको कैसे संभव है कि आप कुछ दूरी तय करेंगे? जब तक आपके अंदर सोच नहीं बनेगी और सोच के साथ उसका एक्शन नहीं होगा, उसका कार्य करने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी हालत में वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप सब कुछ छोड़कर सबसे पहला काम अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको जाना कहाँ है, वो भी स्पष्ट तरीके से बनाइएगा। आप खुद समझदार हैं, आप अपने लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे तो किसी से भी आप सलाह मसलहा कर सकते हैं, किसी से भी आप बात करके अपने बारे में या अपने जहां पर जाना चाहते हैं उस चीज के बारे में किसी से भी बात करके आप क्लियर कर लें कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं। हर एक चीज स्पष्ट बनाएं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा निकल पड़े। अगर बढ़ना चाहते हैं तब, और नहीं बढ़ना चाहते हैं तो आप जिस दुनिया में हैं,
जगह पर हैं, जैसा भी हैं आप अच्छे हैं, बस ईश्वर का धन्यवाद करिएगा और आप जो भी कर रहे हैं वही करिए। और अगर आगे बढ़ना है तो भी ईश्वर का धन्यवाद करिएगा कि आप आगे बढ़ें और अच्छी तरह से रिजल्ट आए। आप मेहनत करें, जो भी मेहनत करें उस मेहनत का फल अच्छा तरीका अच्छे से मिल सके। इसलिए आप कोशिश करें, गोल्स को स्पष्ट बनाएं और इसको बनाने के बाद आपके बहुत सारे ऐसे लिस्ट होते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप तरीके होते हैं जो आपको करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके सिवाय आप गोल्स बनाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग आगे बने रहें और देखिए, पहला है अपनी कार्य योजना का समीक्षा करें या कार्य योजना को बनाएं। जब आप अपनी कार्य योजना को बनाएंगे, जहां पर आपको जाना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीज आपको करना है आगे और किस किस चीजों को आप तोड़ मरोड़ कर वहां तक पहुंचने के लिए बाध्य होंगे, उसका जब आपके पास पूरी प्लानिंग होगा तो आप बड़ी ही आसानी के साथ करेंगे। लेकिन जब आपके पास जो सोच रहे हैं कार्य योजना, जब आपके पास कार्य योजना होगा नहीं किसी भी चीज का, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट का आप पढ़ाई कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए आपका प्लानिंग होना चाहिए कि मुझे एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना है, मैथ है तो मैथ को कितने दिनों तक पढ़ना है, साइंस है साइंस को कितने दिनों तक पढ़ना है और कितने दिनों तक खत्म करना है, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया, जो आपका सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट का आप एक कार्य योजना बनाएं। जैसे आप कार्य योजना जब बना लेते हैं तो कार्य योजना के हिसाब से जब आप चलते हैं तो लगता है कि आप उस चीज को पाने के लिए बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और उसे बस पाने ही वाले हैं। लेकिन जब आपके पास कार्य योजना होता ही नहीं है, सिर्फ आप अपना पढ़ाई जैसे भी करते हैं सिर्फ करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप कहाँ तक पहुंचे हैं कहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। जब आपके पास कार्य योजना होगा, ये सारी की सारी चीजें आपके पास होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने गोल्स को स्पष्ट बनाने के बाद आप कार्य योजना पर ध्यान दें, अपना प्लानिंग तैयार करें। आपके सिवाय कोई और आपका प्लानिंग तैयार नहीं करा सकता, क्योंकि आपके सिवाय कोई और आपके बारे में नहीं जानता कि आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपका टाइम टेबल किस तरह का है, किस आधार पर है, आपकी स्थिति कैसी है, सब कुछ आपके सिवाय कोई और नहीं जानता। इसलिए आपके सिवाय कोई और आपका प्लानिंग नहीं कर सकता कि आप अपने कार्य को किस तरह से करें, अपने सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ें कि आप सब सब्जेक्ट को टच कर जाएं, जिससे आप जब भी एग्जाम में बैठें तो आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलता रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप अपना कार्य योजना को बनाएं। कार्य योजना बनाने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ूं, मैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ूं, मैं इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ूं। हर कोई चाहता है कि मैं अपने फील्ड में आगे रहूं। लेकिन जब आप सोचकर आगे बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, योजना आपके पास होगा, तब होगा। नहीं तो सिर्फ सोचने से आप अपना दिमाग खुद बेकार करते जाएंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आपका दिमाग इधर उधर भागता रहेगा, जिसके कारण आप परेशान होंगे और परेशानी इतना बढ़ जाएगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आजकल के हर एक स्टूडेंट या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने कार्य को जब पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके बारे में इतना अधिक सोचते चले जाते हैं, इतना अधिक सोचते हैं कि उसके कारण वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा बीमारी है कि आप वहां से वापस नहीं आ सकते अगर आप नहीं चाहें। इसलिए बहुत कम आप अपने किसी भी चीज के बारे में इधर उधर तर्क वितर्क करके मत सोचिए। जो कुछ भी सोचना है,
जो कुछ भी करना है आप बस प्लानिंग के हिसाब से, अपनी कार्य योजना के हिसाब से काम करें और आप अपने रिजल्ट के बारे में ये सोचें कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं। जब आप ये सोचेंगे कि आप वहां तक पहुंच चुके हैं तो आप जो भी काम करेंगे बड़े ही खुशी के साथ करेंगे और बड़ी ही नम्रता और बड़ी ही नॉर्मलता के कारण, जो कहते हैं कि बड़ी आसानी के साथ अपने काम को करके वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आपके पास कार्य योजना होगा ही नहीं तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर भागता रहेगा, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आप आगे चलकर एक पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित का मतलब हुआ कि आप बीमार हो जाते हैं, आपका सर दुखने लगता है, आपकी आंखें दर्द करने लगता है, आपका शरीर दर्द करने लगता है, आप आलस में चले जाएंगे, आपकी आदतें खराब हो जाएंगी, आप दूसरों से सही बात नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर हमेशा शंका आ जाएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपने जीवन में या आपके सामने कोई और कर रहा है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके अंदर जलन की भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब आप अपनी कार्य योजना के हिसाब से चलेंगे नहीं, ये सारी की सारी बीमारी आपको इस तरह से पकड़ लेगा कि आप चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसे स्पष्ट तरीके से छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप डिप्रेशन में मत जाएं। आप किसी भी चीज के बारे में स्पष्ट क्लियर बना लें कि मुझे क्या करना है, बस उसके लिए आप काम करें। अपना दिमाग इधर उधर मत दौड़ाएं, क्योंकि आपका सिर्फ काम क्या है, आपका काम यही है कि आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर तरीके से पढ़ना, उसको तैयार करना, प्रैक्टिस करना, बस और कुछ नहीं। आप बिन फालतू की आप जो भी अपने मन में, अपने माइंड में बातें दौड़ाते रहते हैं, ये सब सरा का सरा सब गलत है। आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने आप को संभालो, क्योंकि आप अगर नहीं संभालेंगे तो आपको कोई और संभालने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि आप कार्य योजना के तहत जो भी आपने अपने प्लानिंग में डाले, जो कुछ भी आपने नियम बनाए अपने लिए, उसको कोशिश करें फॉलो करने को। उस नियम को फॉलो करना आपका ऐसा बाध्य बन जाए कि आपको अनिवार्य हो जाए कि वह काम करना ही होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हैं, या बहुत अच्छा तरीका है तो आपका माइंड ने आपका कंट्रोल में, आपके हाथों में आ जाएगा। आपका माइंड का जो भी इधर उधर भागता है, क्योंकि इसके अंदर डर बन जाएगा कि अगर हम इस काम को नहीं कर पाते हैं, इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो मुझे दंड मिलने वाला है। इसलिए आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब कार्य योजना नहीं होगा तो आपका फोकस भी नहीं बनेगा, आप किसी भी चीज को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। जो चीज आप सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसे प्राप्त कर लूं, इसलिए आप अभी इसी वक्त आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप अपना एक क्लियर लक्ष्य बनाएं। उसी के अलावा उसी के पास में आप अपने हर एक कार्य योजना के बारे में लिखें कि आपको क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पढ़ाई करना है, कब कोचिंग जाना है, कब लाइब्रेरी जाना है, या कब क्या आपको करना है, किस तरह का प्रैक्टिस करना है, किस तरह का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। हर चीज का आप समीक्षा करें, हर चीज का आप क्लियर स्पष्ट कार्य योजना बनाएं। जब आप कार्य योजनाओं को बना लेंगे तो आप बड़ी ही आसानी के साथ आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य हो जाएंगे। आपका हैबिट बन जाएगा, आपकी आदत इस तरह से सुधरने लगेगा कि आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि आप इस कार्य योजना के तहत जो भी काम कर रहे हैं, आपकी हर एक आदतों में सुधार आ रहा है। लेकिन जब आप इस तरह का कार्य करेंगे नहीं, अपने लिए कोई कार्य योजना बनाएंगे नहीं, आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, जब आपके पास कोई डाटा होगा ही नहीं, तब आप उस चीज को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। खुद सोचिए एक बार
और समझिए कि क्या यह बात सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है तो भी आप कमेंट करके लिखिएगा कि यस ट्रू है, अगर नहीं है तो आप रॉन्ग लिख सकते हैं। इससे मैं भी जान पाऊंगा कि किन लोगों को इस कार्य योजना के तहत जो भी कार्य करना है अच्छा लगता है या बुरा लगता है। वही लोग अपनी कार्य योजना बनाएंगे जिन्हें अपने आप को कहीं पर सफल व्यक्ति बनता हुआ देखना पसंद है। अपने लिए मेहनत करके अगर कोई भी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, वही अपने लिए कार्य योजना बनाता है। हर चीज का कार्य योजना बनाना बहुत ही जरूरी है। आपके पास पूरी की पूरी डाटा होता है कि आप अपने टाइम को कहां पर बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को कहां पर यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके पास स्पष्ट होता है। लेकिन जब आप नहीं बनाएंगे तो आपके पास इस तरह का कोई भी कार्य योजना जब नहीं होगा तो आपका हर जगह पर अपना टाइम जान नहीं पाएंगे, बस बेकार होता जाएगा। इसके बाद जब एग्जाम आएगा तो बस आप इतना तेजी से बस एक हफ्ते में सब कुछ खा जाने की जरूरत के हिसाब से बस उसे आप मेहनत करेंगे। इससे पता चला कि आप मेहनत करने के बाद भी इतना आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा। जितनी भी तैयारियां आपने किया है, जब आप किसी भी चीज को लगातार कुछ समय के बाद तक ऐसे करते रहते हैं, तब आप जब एग्जाम में बैठेंगे पढ़ाई करने के बाद, तब आपका माइंड काम करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जब एग्जाम होगा तब एक हफ्ते के अंदर या एक रात के अंदर सब कुछ मैं पढ़ लूंगा, इसके बाद पेपर दे दूंगा, तो ये संभव है? आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये तो शुक्रिया है कि उन टीचरों का कि वो लोग सही से कॉपी चेक नहीं करते। नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फेल हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों भी कुछ ना कुछ सोच कर ही आपको पास कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों के सिवाय कोई नहीं जानता कि आप अपने कॉपी में क्या क्या लिख कर आ रहे हैं। शुक्रिया है कि आप पास हो रहे हैं, नहीं तो सच में है कि आपका दिमाग काम नहीं करता है जब आप किसी भी चीज को एक साथ बटोर कर पढ़ लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको खाना, आपको जितना भी भूख लगे, चाहे कितना लगे, आप 1 महीने तक भूखे रहें, इसके बाद खाना पाएं, क्या 1 महीने का खुराक आप एकाएक अपने अंदर खा लेंगे या उस भोजन को आप खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा पसंद है, लेकिन आप उस काम को, इस सब्जेक्ट को या अपने एग्जाम को इस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना ही अच्छा रहेगा। आप यहीं पर गलती करते हैं, इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं। आप लोग सोचते हैं जब एग्जाम आएगा उसके 2 दिन पहले सब कुछ पढ़ लेंगे, मेरा तैयार हो जाएगा। अभी तो आप तैयार कर लेंगे, अभी आपका कॉलेज लाइफ है। आप अपना पेपर सब कुछ अच्छी तरह से करके आप पास हो जाएंगे, लेकिन जब कंपटीशन की दुनिया में आएंगे तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपके अंदर तरह तरह की बातें आएंगी जिसके कारण आपका मन नहीं लगेगा और अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे, खुद को भी परेशान करेंगे। आप इस तरह से परेशानियों को ना लाएं। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से स्टार्ट कर दें अपने पढ़ाई का। आप क्लियर बनाएं अपने कार्य योजना को, और अपनी कार्य योजना को बनाने के बाद आप अगले स्टेप पे जाएं। अपनी रास्ते में, अपने जो भी रास्ते में हर एक बाधाओं को आप स्पष्ट करते जाएं, उसको हटाते जाएं। आपके जो भी रास्ते में बाधा आ रही है उसको हटाते जाएं। आपको बहुत जरूरी है, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते समय इस तरह की बाधाएं आती रहती है कि आपको मानो पीछे ढकेल रही है। आप आगे चल रहे हैं सोच कर, लेकिन वह पीछे ढकेलती है और यह हकीकत होता है कि आप पीछे जाते हैं। जब आपको ये नहीं समझ में आएगा, जो आप काम कर रहे हैं, जिस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं,
जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, जब आप ये नहीं जानेंगे कि यह सब्जेक्ट मुझे किस तरह से समझ में आ रहा है या किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट को कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। वह एक बाधा बन जाएगी आपका। इसलिए उस बाधा को दूर करिए। आप पहले स्पष्ट कर लें। सबसे पहली बात है कि स्पष्ट करें कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, इसके बाद कौन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जो भी प्लानिंग किए हैं, जो कुछ भी कार्य योजना बनाए हैं, उसी के तहत आप चलें और आप उतना जरूर कवर करें। ये सारी की सारी बाधाएं हैं। आप हर एक बाधा को तोड़ते हुए चले जाएं। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण आपको पीछे हटना पड़ रहा है, ईश्वर ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप ये अपने माइंड में कभी भी मत सोचिए कि ये हमेशा हमेशा के लिए मुझे पीछे ढकेल रहा है। क्योंकि आप अपनी घटनाओं को जिस तरह से अपने माइंड में उसका निर्माण करेंगे, उसके बारे में अधिक सोचेंगे, तो उसी तरह से आपका हर एक बाधा और अधिक बड़ा होता चला जाएगा, जिसे आप क्लियर और स्पष्ट तरीके से बाधा को तोड़ नहीं पाएंगे और आप कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर अपने आप को सोचते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, हर एक बाधा को मैं तोड़ते हुए चले जाऊंगा, हर एक बाधा को नागते हुए चले जाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में सोचते हैं कि आप कभी ना कभी अपने लक्ष्य तक पा जाएंगे। तब आप पा जाएंगे जरूर, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये आदेश दे दिया है कि हर एक बाधा को मैं तोड़ दूंगा, चाहे जो बाधा आए मेरे साथ, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, मैं अपने सफल होने के लिए जितनी भी रास्तों पे आने वाले हर एक बाधा को तोड़ते हुए चला जाऊंगा। लेकिन जब आपके माइंड में ये बात होगी तब, इसलिए बहुत जरूरी है आपके सामने जो भी बाधा है, अब बाधा का मतलब ये है कि आप कितना देर पढ़ रहे हैं। मान लो आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, मान लो 2 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटा पढ़ने के बाद आप 1 घंटा से ऊपर या 1 घंटा आप मोबाइल चलाने लगे, रील्स देखने लगे, मूवीज देखने लगे, तो आप खुद सोचिए कि आप जो कुछ भी 2 घंटा पढ़ाई अपना समय दिए थे, क्या वह शेष बचेगा? नहीं बचेगा। आपके पास जहां 2 घंटा पढ़ने के बाद 10% याद होना चाहिए था, आपके पास सिर्फ 0.0001 पे चला जाएगा। इसलिए इतना कम में आपके माइंड में बचेगा जब आप इस तरह के समय बर्बाद करेंगे तब। 0.01 बहुत कम होता है, क्योंकि आप कहाँ पर इतना समय देने के बाद आपका माइंड कितना अच्छी तरह से चल रहा था। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मेरा सब तैयार हो रहा है, लेकिन तैयार नहीं हो रहा है। आप सोच रहे थे तैयार हो रहा है, लेकिन तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जो 2 घंटा आप जिस विषय पर दिए हैं, उसके बाद तुरंत आप उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर आप अपना मोबाइल उठाकर रील्स देख रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण आपका समय, आपका माइंड, आपका एनर्जी वहां पर खत्म हो रहा है। तो खुद सोचिए, क्या आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे? ये सब के सब बाधा है। अपने समय को मैनेज करिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को जानिए। आप अपना सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को क्लियर पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा आराम करें, 2-4 मिनट आराम कर लें। इसके बाद अपना अगला प्रोग्राम जो करना है, जो भी आपने कार्य योजना बनाई है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ें और उसी हिसाब से आप कार्य करें। अगर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसा कर रहे हैं वैसा करिए। अब आप जब इतना आगे आ चुके हैं, तो अब स्टेप 3 पे चलते हैं।
जो रास्ते में जो सही लोगों से जुड़ने की अपनी आदत बनाइए। अपने रास्तों में जो सफलता के रास्तों पर चलने के लिए या एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, आपका संगत कैसा होना चाहिए, आप इसका सुनिश्चित कर लें, इसकी समीक्षा करें, इसकी जांच पड़ताल करें कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपका साथ कौन कौन दे सकता है, आपके साथ कौन खड़ा हो सकता है। कोई खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, कौन गलत है कौन सही है, आप अपने हिसाब से उसके बारे में जज करके आप उसको ये कोशिश करें कि कुछ दूरियां उससे बनाते चले जाएं। जब आपको सफल होना है तब सफल होने के लिए बहुत ऐसी लोग आएंगे, बहुत ऐसे पास में आपके लोग उत्पन्न हो जाएंगे कि आपको आपके रास्ते पर चलने नहीं देंगे, आपको हमेशा गलत ठहराते रहेंगे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं हर चीज में आपके कोई कहीं ना कहीं उसमें कमी निकालते रहेंगे। जब आप उन लोगों की बताए हुए कमी पर ध्यान देने लगते हैं तो आप गलती करते हैं, आपकी आदत खराब है। इसलिए आप अपने सफल होने के लिए जो भी सपने देखे थे, जहां पर पहुंचने के लिए आपने अपनी कार्य योजना बनाए थे, हर जगह पर ये लागू नहीं होगा। वहां पर आप बेकार कर देंगे और वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में आपके प्रति, खुद के प्रति शंका आ जाएगा। शंका उत्पन्न होते ही आपकी आदतें, आपकी जो अच्छी आदतें हैं उससे आगे बढ़ जाएगा आपकी बुरी आदतों में। इसलिए आप ये हमेशा तय करें, आप इसकी समीक्षा करें, इसको जानने की कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपका कौन सहयोगी है, या आपके सफल होने में कौन आपके साथ हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। आप उससे ये कोशिश करें कि उससे कुछ ना कुछ तो दूरियां बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अधिक मनोरंजन के चक्कर में रहेंगे तो आप आगे चलकर वो जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे जो आप हकीकत में अपने सपनों में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि उससे कुछ ना कुछ दूरी बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के ही लोग हों, आपके दूर वाले भी लोग हैं, आप खुद हो सकते हैं। आप खुद की पड़ताल करें, जांच पड़ताल करें, आप खुद की समीक्षा करें, आप खुद के बारे में खोजें कि आप जो कर रहे हैं क्या वह सही है या गलत है। क्योंकि आप बाहरी दुनिया को तो बदल देंगे, जब अंदर की दुनिया को नहीं बदल पाएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपका दुनिया कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। जो आपने सपने देख रहे हैं कि आप कहीं पर ऐसा जॉब करेंगे, आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई करके आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे। और कर भी लेंगे तो उसका कोई काम नहीं लगेगा, बस आपके पास एक कागज की तरह वह सर्टिफिकेट होगा। इसलिए कोशिश करें, आप अपने अंदर भी झांक कर देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आपका कमी कहाँ है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज को अभी तक आप पाए क्यों नहीं। आप समीक्षा करें, खुद के बारे में जानें और खुद के बारे में बात करें, अपने बारे में जानने की कोशिश करें, इच्छा जगाएं कि आप क्या कर सकते हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं क्या वह सही है या गलत कर रहा हूं। इससे ये होगा कि आप जब अपने ही बारे में जान जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं सही है या गलत, तो आप खुद को धोखा नहीं देंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी धोखा नहीं देंगे। इससे आपकी जो संबंध है, घर वालों से जो प्रेम है, हर चीज एकदम मजबूत होता चला जाएगा। आप खुद से मजबूत होते चले जाएंगे कि आपने समीक्षा किया अपने बारे में, आपको किस चीज में या आपको किस सब्जेक्ट में कमी हो रही है, या आप किस सब्जेक्ट को बहुत ही नामुमकिन सा समझते हैं, बहुत सा कठिन समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाऊंगा या यह सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब जाकर आप उसके लिए काम करना शुरू करेंगे।
क्योंकि आपका जिसमें भी मन नहीं लगता आप बिल्कुल वही करिए। जिसमें भी मन नहीं करता, जिस सब्जेक्ट को आप सोचते हैं कि बहुत कठिन है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप बिल्कुल उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, उसी चीज को आप कोशिश करें। आपका ऐसा समय आएगा कि वह आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन नहीं, आप ये नहीं करते हैं। आपको जो कठिन लगता है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, उसे ये सोचकर छोड़ते हैं कि अभी ये सब करने के बाद तब इसको कर लेते हैं, तब इसको करेंगे आराम से बैठकर। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी वो समय नहीं आएगा जो आज आपने गंवा रहे हैं, या आप उस सब्जेक्ट को लेकर जो गंवा रहे हैं, या आप तर्क वितर्क अपने माइंड में कर रहे हैं कि अभी 5 मिनट के बाद या अभी कुछ समय के बाद इस क्वेश्चन को करेंगे जो कठिन है, या जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा आ रहा है, उस सब्जेक्ट को मैं पेपर आने से पहले पढ़ूंगा जिससे मेरा तैयार रहेगा। तो आप एक बात याद रखें, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब भी आप सोचेंगे। लेकिन जब आप जो उस सब्जेक्ट को आगे पढ़ने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, उसमें आप आगे पहुंचने के लिए जैसे ही उसको पकड़ते हैं कि अब जब तक इसको नहीं करूंगा तब तक आगे का क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो आपका माइंड आपका बात या आपका कहना मानने लगता है, जिसके कारण आपको आगे बढ़ाने के लिए वह सब्जेक्ट को बहुत ही आसान कर देता है। जैसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, हर एक विद्वान लोग कहते हैं, हमारे गांव समाज, हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हर कोई कहता है जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चीज को बार बार करें, प्रैक्टिस करते रहें। ऐसा समय आ जाएगा कि वह समझ में आने लगेगा या वह कार्य करने लगेगा। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं बाइक बनाना सीख जाऊं, मैं बाइक बनाने का एक हुनर जो होता है इसको अच्छी तरह से जान जाऊं कि बाइक कैसे सर्विस होता है उसका, और वह कैसे बनता है अगर बिगड़ जाता है। आप कभी भी एकाएक उसको नहीं सीख पाएंगे। आप जाएंगे मिस्त्री के पास या किसी दुकान के पास जाएंगे जो दुकान में ये काम होता होगा, वहां पर जाएंगे आप 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल तक आप जब उसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वह एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप पूरी की पूरी गाड़ी को बना लेंगे। लेकिन आप यही सोचकर अगर आगे बढ़े नहीं, उस दुकान पर जाए नहीं कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, बहुत कठिन है इसको करना, तो आप एक बात याद रखें, जब आपको ये चीज कठिन लग रहा है तो जीवन में कोई भी चीज, कोई भी काम, हर एक काम आपको कठिन लगेगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट से आप भाग रहे हैं उसी सब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करें। आप जैसे ही उसको पकड़ेंगे आपकी पकड़ में वह आ जाएगा, आपको आसान लगने लगेगा। आप लोग भी कुछ ऐसा करते होंगे, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में कोई सवाल नहीं आ रहा है और उसका आपके पास फार्मूला है कि वह सवाल कैसे लगेगा। जैसे फार्मूला आपके पास होता है, जैसे उस पर रखते हैं फार्मूला के हिसाब से, आपका सवाल जो होता है उसका सॉल्यूशन हल हो जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई फार्मूला होता नहीं, कितना भी आसान सवाल हो आप उसको नहीं कर पाते हैं, उसको आप कठिन समझने लगते हैं। हमारा माइंड जो है या हर चीज को जैसा आप इसको आदेश देंगे वैसा ये करेगा। आप इसको अगर आदेश देते हैं कि यह आसान है या कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वह आपके लिए बिल्कुल आसान होगा वह सब्जेक्ट। लेकिन जब आप अपने माइंड को ये कहते हैं कि यह कठिन है, इसको नहीं कर पाऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे, वह आपको हमेशा कठिन लगता रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि उस चीज की समीक्षा करें, आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें। आप जब अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचें, बिना चेक किए अपने आप को, बिना कुछ समझे बूझे आप बस अपने काम को करते रहेंगे,
तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने शुरू में भी बताया है, आप गधे की तरह मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बस अपने काम को काम करेंगे। पैसे के लिए कर सकते हैं या अपने एग्जाम को सिर्फ पास करने के लिए, लेकिन जब आपको कंपटीशन में आना पड़ेगा, जब आप कंपटीशन में आ जाएंगे, जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तब आप अपने माइंड में ये सोचेंगे या लोगों से बात करते हुए कहेंगे, काश मैं उस समय पढ़ लिया होता तो आज मैं 1-2 साल के अंदर मैं जो भी सोच रहा हूँ उसमें सफल हो जाता। ये समय मत आए, इसलिए आप अभी से तैयारियां करना शुरू कर दें। आप अभी से अपने हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दें। किसी एक सब्जेक्ट पर मत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको आगे चलकर बहुत सारे सब्जेक्ट को, बहुत सारे विषय को आपको क्लियर करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन जब आपके पास धीरे धीरे उस चीज का प्रैक्टिस होता हुआ वहां तक पहुंच जाएंगे, तो आगे चलकर जितना भी चाहे कितना भी आपको सब्जेक्ट मिले, हर सब्जेक्ट को आप आसानी के साथ क्लियर कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे, तब आप अपना प्रतिदिन समीक्षा रखें, अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसके हिसाब से कार्य योजना बनाकर आप उसके लिए आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको आप चेक करते रहें कि आप कहीं पर कमी तो नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कोई कमी तो नहीं है, या आप उस काम को खूब मेहनत करके कर रहे हैं लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसकी समीक्षा करें, उसकी जांच करें। जब आप खुद से अपने काम का जांच करेंगे या अपने सब्जेक्ट का जांच करेंगे कि आपको यह सब्जेक्ट कहाँ तक आता है, इसमें कहाँ कठिन और कहाँ सरल है, इसका फार्मूला किस तरह से है, जब आप सब चीज का समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तो आपको वह सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। इसलिए कोशिश करें, आप अगर मैथ पढ़ते हैं, मैथ में आपको कोई चीज नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे आसान तरीका, एक तरफ से पहले चैप्टर से जहां तक चैप्टर हो, हर लास्ट चैप्टर तक आप एक एक फार्मूला आप एक पेज पर लिखें, उसको आप जहां पर सोते हैं वहीं पर आप चिपका दें दीवार पर। आप जैसे उठते हैं एक बार पढ़ें उस फार्मूला को, सिर्फ 3 से 4 दिन, 5 दिन आप उसको लगातार पढ़ते रहें, तैयार करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, लगातार तैयार करते रहें। उसके सिवाय अपने मैथ के जो भी सवाल हों, किसी पर भी अपना निगाह मत दौड़ाइएगा। सिर्फ आप सबसे पहला काम आप अपने टाइम टेबल में ऐड करिएगा कि आप सिर्फ 3 दिन सारी फार्मूला को एक पेज पर लिखकर उसको आप सिर्फ पढ़िएगा, उसको तैयार करिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, उसको याद करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद चौथे दिन आप अपने सब्जेक्ट को उठाइएगा। इसके बाद आप थ्योरी पढ़ने के बाद कैसे हल होगा, किस तरह से होगा, उसको समझते हुए आप अपने सवाल को लगाइए। फिर देखिए आपको कितना आसान लगेगा, क्योंकि आपको किसी भी फार्मूला को जब याद रहेगा तो उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उसका हल जो भी होगा, आप उसको आसानी से कर लेंगे। इसलिए कोशिश करें, आप अपने आप को समीक्षा करेंगे, अपने काम को जब जांच पड़ताल करेंगे कि आपको कहाँ पर कैसा आगे बढ़ने के लिए कमी हो रहा है या आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। जब आप समीक्षा करेंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज के लिए, या हर कोई जिस फील्ड में है, हर किसी के लिए यह बात है कि आप अपने आप को जांचें परखें, अपने काम को जांचें परखें और देखें कि कहाँ पर कमी हो रही है और कमी कहाँ पर नहीं हो रही है। उसको जब जानेंगे तो उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। जब सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ काम करते रहेंगे, काम के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे, बस अपना काम करेंगे कि मेरा ये तो काम है। लेकिन जब आप उस चीज का आप समीक्षा करेंगे तो आगे जरूर बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को अधिक अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग समझ सकते हैं, जो कोई वीडियो बनाता है हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।